नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं मारूफ राइटर मोहतरम जनाब नासिर अदीब की तरफ। अच्छा नासिर साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने किस बिरते पे ये दावा किया है कि अगर राइटर अच्छा ना हो तो फिल्म में हीरो कुछ भी नहीं? सर उन्होंने अपने बारे में ये बात नहीं की, उन्होंने ओवरऑल सब राइटर्स के बारे में ये बात नहीं, की मैंने है। अपने बारे में ही बात की अच्छा, कि अगर नासिर अदीब नहीं हो तो कोई हीरो जो है वो अच्छा नहीं होता। बस? राइटर नासिर अदीब होना चाहिए। जुनैद साहब, अब आप मिसाल ले लें, ये जो अपना पड़ोस का एक हीरो है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से निकल आ गया, लंबे से कद का, जिसकी बहू मिस वर्ल्ड रह चुकी है, उसकी बहू का एक मुआशका भी चला है सुलेमान खान के साथ। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन मुझे कहता है, नासिर साहब मेरे जो तवानाइयाँ हैं, सलाहियतें हैं, उनको जंग लग रहा है। हाँ। मुझे अच्छा कलम नहीं मिल रहा। हालांकि मैं जावेद को भी ट्राई कर चुका हूँ, मैं सलीम को भी ट्राई कर चुका हूँ, मैं उसको गुलजार को भी ट्राई कर चुका हूँ, कादिर खान को ट्राई कर चुका हूँ, तीनों आनंद को ट्राई कर चुका हूँ, वो बात नहीं आ रही। हाय, ये सारे लोग मिलके मेरे अंदर के फनकार को बाहर लाने में नाकाम रहे। जुनैद साहब, जो अंदर का फनकार है उसको निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। ये यूं समझ लें कि आप ट्रक में फंसे बैल को चारा दिखा के यूं आराम आराम से बाहर निकल। ओए होए होए होए, क्या मिसाल दी है! इतनी अदबी मिसाल नासिर अदीब साहब के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। चेजा नहीं 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 नहीं, मैं संजीदगी के साथ बात कर रहा हूँ। लग चेजा रहा है। ठीक इसी तरह जुनैद सलीम साहब, इस जुमले को अमिताभ ने भी अप्रिशिएट किया था। मैंने उससे भी पूछा था, चेजा, उसने भी कहा होगा मेरी तरह नहीं। नहीं, उसने जोर से कहा हाँ। हाँ अमिताभ बहुत रियलिस्टिक है। बहरहाल उन्होंने मुझसे राब्ता किया और वाया रेखा किया। अच्छा, रेखा के जरिए आपसे क्यों राब्ता किया? फिल्म स्टार रेखा? नहीं, रेखा मतलब सीमा, सरहद। अच्छा सरहद वहाँ करीब होती है। अच्छा अच्छा। अमिताभ बच्चन ने मुझे कहा, और ये आप लोगों के लिए फख्र की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसने कहा कि अगर नासिर अदीब हीरो के लिए नहीं लिखता वो अच्छा हीरो बन ही नहीं सकता। हाँ और जैसे कंघी बारीक ना हो, जुएं निकल ही नहीं सकते। नासिर कंघी साहब, क्या बात की। इस्ती नहीं 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 नहीं, मतलब जुए निकालना भी तो एक फन है ना। जुए निकालना और फनकार के अंदर से उसका फन निकालना एक बराबर है। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ कि आप इंडियन मूवीज में भी इतने इन्वॉल्व रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको ये शोरे आफाक फिल्म थी शोले, हाँ 25 साल ये स्क्रीन से उतरी नहीं। इसके पीछे किसका हाथ था? किसका? इस खाकसार का, इस नाचीज का। हाँ। और वो कोई लंगड़ी नहीं थी कि जिससे उतरा नहीं जा रहा था। कलम की ताकत किसके पास है? नासिर अदीब के पास। शाबाश मेरी बेटी, जुग जुग जियो। तो मैं मूवी में मैं चांस दूंगा। तो शोले के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी एक सीन में फंसे हुए थे। अब उनको कोई सुझाई नहीं दे रहा था। इधर उधर उन्होंने घोड़े दौड़ाए, मेरा ख्याल उनको आया। अच्छा। जुनैद साहब जब वहाँ पहुंचा और रमेश सिप्पी ने कहा कि नासिर साहब, ये सामने ठाकुर है, हम इसका एक हाथ काटने लगे। अच्छा, लेकिन मूवी में तो उसके दोनों हाथ कटे हुए थे ठाकुर के। अच्छा, उसके कटे थे, आप तो बुरे लग रहे हैं। यार आपने ऐसा नहीं, मूवी में तो ठाकुर के दोनों हाथ कटे। नहीं, इसमें आपने क्या सजेस्ट किया? नहीं, मैंने उनको ये सजेस्ट किया इसका एक हाथ नहीं काटो। कौन सा इसने जो है वो सऊदी अरब में चोरी की है। अगर आपने काटने दोनों हाथ काटे, क्योंकि एक हाथ अगर होगा तो राह चलते हुए मन चले ऐसी शरारत करेंगे, ओ भाई हट्टा कट्टा है, ऐसी फारिग फिर रहा है, यहाँ कालीन रखो और बेचो। तो मैंने कहा बजाय इसके ये हाथ भी रहने के, आप इसके दोनों हाथ काटें। फिर जुनैद साहब, नासिर अदीब ने एक ऐसी टेक्निकल बात बताई उसे जिसकी वजह से फिल्म हिट हुई। कौन सी बात बताई थी आपने? मैंने कहा दूसरा हाथ भी इसका काट दे, दूसरे से कौन सा इसने आउट देना है। तो मेरी बात मानी गई। अच्छा। और आज अल्लाह के हुक्म से उसको बहुत भीख मिल रही है। और जुनैद साहब यकीन करें, दोनों हाथ कटने की वजह से अगले 10 साल उसको इतने फिल्म से पैसे नहीं मिले जितने उसको भीख से मिल गए। और ठाकुर आज भी मुझे नासिर अदीब को हाथ उठा के दुआएं देता है। अच्छा, एक बात बताएं, आप जून जुलाई में भी पैंट कोट टाई क्यों लगा के रखते हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने लाचा कुर्ता भी पहना हुआ है। कोई ऐसी बड़ी बात। आपको याद होगा कि दिव्या भारती एक बहुत ही मशहूर मरहुमा, हाँ, उसने प्लाजा से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली थी। यहाँ तक तो आपको पता है। इसकी अगली कहानी नहीं पता। वो क्या है बताए ना, वो तो जाहिर आपको ही पता हो सकती है। मैं जुनैद साहब, फिल्म इंडस्ट्री के जितने छुपे हुए इसरारो रमूज हैं वो सिर्फ नासिर अदीब साहब को तो पता है। चेजा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चेजा, ये हकीकत ये है। हकीकत है। अच्छा,
एक सीन था, दिव्या भारती को मैं समझाने छत पे गया, रूफ टॉप जिसको कहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, फिर? प्लाजे की छत पे। अच्छा। हाँ जी, तो गेटअप चेंज करना था। मैंने कहा दिव्या तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं अभी गेटअप चेंज करके आता हूँ, और मैं धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। हाँ जुनैद साहब, अच्छा अच्छा। जुनैद साहब जैसे ही मैं पीछे से धोती कुर्ता पहन के आया, दिव्या की मुझ पे नजर पड़ी, एक चीख मारी और नीचे छलांग लगा दी। क्यों आप इतने बुरे लग रहे थे? बहुत खूबसूरत लग रहा था जुनैद साहब, अच्छा। पंजाब का गबरू जवान लग रहा था। हाँ। मैं तो बल्कि ये समझता हूँ दिव्या भारती मेरी खूबसूरती की ताब ना लाते हुए ये कदम उसने हाय, उठाया। हाय, धोती जब पहन के आया वो मुझे शीशनाक समझ बैठी थी। इसका मतलब है ठाकुर के दोनों बाजू भी आपकी वजह से कटे और दिव्या भारती की मौत भी आपकी वजह से। नहीं, मौत उसकी मेरी वजह से नहीं हुई, वो तो उनका किसी और ने मर्डर किया था। जुनैद साहब बस देख लें, ले दे के अब आपके पास ऐसे लोग रह गए। इस खित्ते में दो ही तो चीजें रह गई हैं, एक नासिर अदीब और दूसरा कोहिनूर हीरा। चेजा, बिल्कुल नहीं। जुनैद साहब आप ना दरअसल नासिर अदीब को बहुत इजी ले रहे हैं। असल में तारीख नहीं पढ़ी ना आपने। हाँ ये तो है। आप अगर तारीख के वर्कों को उठा के देखें, ये जो दूसरी जंग अजीम थी, हाँ। जब जर्मनी के जहाज लंदन के ऊपर साए की तरह मंडला रहे थे, बमबारी कर रहे थे जबरदस्त। जुनैद साहब चर्चिल के पास उसका मुशीर आया और कहा कि सर लंदन तबाही के दहाने पे है। चर्चिल ने अपने मुशीर से एक तारीखी सवाल किया था। हाँ, बड़ा शोरा आफाक के अदालतें इंसाफ कर रही हैं क्या हमारी? नहीं, ये मिसकोट हुआ है। हाँ। उसने ये कहा था नासिर अदीब लिख रहा है। हाय 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 हाय। अब तो पूछने की जरूरत भी नहीं है कि चेजा है या नहीं। ना पूछे तो बेहतर है जी। उसने कहा कि नासिर अदीब अगर लिख रहा है तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, नॉलीवुड, लॉलीवुड ये सारी इंडस्ट्री बच जाएगी। हाय 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 हाय। नेपोलियन ने भी एक तारीखी जुमला कहा था क्या? जी, इस खाकसार के बारे में। वो क्या था? उसने कहा तुम मुझे अच्छा नासिर दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। हाय 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 यार, व्हाट अ ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। उनको अब तक अच्छी कौम नहीं मिली, वजह अच्छा नासिर हुआ ही नहीं। हाय हाय। और भरी पड़ी है जुनैद साहब तारीख भरी पड़ी है अकवाल से, मेरे हवाले से। आप अपने मुल्क में देख लें, भुट्टो साहब ने एक तारीखी जुमला कहा था। क्या? भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन नासिर अदीब का कलम जरूर बनाएंगे। ओए और जुनैद साहब ये नासिर अदीब का कलम ही पूरी दुनिया के लिए डेटरेंट बनाए और पाकिस्तान की मजबूती का, हिफाजत का ज़ामिन। दो चम्मच मिल जाएगा ग्लूकोज, उसमें थोड़ा सा तुखमलंगा भी डाल दे। वैसे नासिर अदीब साहब क्या तारीख के औराक काले में पड़े आपके हवाले से। जुनैद साहब इनको फर्क नहीं पता, सुनहरे सुनहरे कहना था जी। सुनहरे। सुनहरे वर्क पड़े हैं। अच्छा जी। आप ये देख लें कि बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा, मेरा तो बच्चों जैसा है। और अच्छा, कौन? आपने सुना होगा जेम्स कैमरॉन का नाम। हाँ। शाहनूर स्टूडियो में बैठा चाय पी रहा था, अच्छा अच्छा। अच्छा। चाय में मक्खी चली गई, अच्छा। मैंने गोता दिया। हाँ। जुनैद साहब मैंने कप में से मक्खी निकाली, वो कप के किनारे पे ये दोनों पर फैला के खड़ी हो गई और पीछे लिखा आ गया टाइटैनिक। ओए और इतने में आपकी क्रिएटिविटी, ओए हाय हाय। और उसी जमन में सजाद गुल साहब के साथ जेम्स कैमरॉन आया हुआ था बातचीत करने। अच्छा। उसने ये सारी हरकत देख ली। हाँ। ये आइडिया वहां से कंसीव हुआ। अब वो पीछे पड़ा कि नासिर साहब ये टाइटैनिक आपने लिखनी है। तो फिर टाइटैनिक आपने लिखी? बस जी लिखी तो थी, लेकिन बशूमी किस्मत वो जैसे जहाज डूबा, मेरा स्क्रिप्ट भी जहाज के साथ डूब गया। ओए 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 ओए। अच्छा यही नहीं, आप लोगों ने जुरासिक पार्क तो देखी भी होगी, शोरा आफाक फिल्म है। किसने नहीं देखी? और आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आपके मुल्क में जो राइटर है जिसका नाम नासिर अदीब है, वो कच्चे काम नहीं करता। उसमें जो डायनासोर की आखिरी चीख थी, हाँ हाँ, वो नासिर अदीब ने लिखी। ओए ब्यूटीफुल।